तमिलनाडु की राजनीति इतिहास दोहराने की ओर है। तमिलनाडु में लगता है कि कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन आसानी से सरकार बना लेगी, लेकिन पेच कहीं ना कहीं तो फंस रहा है और कांग्रेस के लिए थोड़ी मुसीबत, थोड़ी दुविधा तमिलनाडु में जरूर हो रही है। दरअसल कांग्रेस की जो डिमांड है उसको डीएमके पूरा करना नहीं चाहती है या डीएमके की ऐसी इच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन, जिसे तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति में एसपीए के नाम से जाना जाता है, वहां थोड़ी बहुत शंका अभी भी रह गई है और इस शंका का समाधान होना जरूरी है। डीएमके और कांग्रेस का नेतृत्व इस स्तर पर काम करना, इसके समाधान के लिए काम करना शुरू कर चुका है। तो पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। देश भर के चुनावी राज्यों, देश भर के दूसरे राज्यों में तमाम राजनीतिक दलों की जो गतिविधियां होती हैं, तमाम राजनीतिक दलों में जो घटनाक्रम चल रहे होते हैं, जो सियासी उथल पुथल चल रहा होता है, उसे हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखते हैं और बड़े कम समय में आप दर्शकों का बड़ा स्नेह और प्यार हम सभी को मिल रहा है और आपसे आग्रह है कि स्नेह को बनाए रखिए। खैर, हम आते हैं मुद्दे पर। बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु की राजनीति पर। तमिलनाडु की राजनीति को लेकर लोगों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। दक्षिण भारत का एक राज्य है, बड़ा प्रदेश है और 39 मैं बता दूं कि 39 लोकसभा की सीटें तमिलनाडु के अंदर आती हैं और ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में भी इन 39 सीटों का कितना महत्व है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार है। इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन, और बीते लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। लेकिन तमिलनाडु की सियासत में इस गठबंधन को एसपीए के नाम से जाना जाता है, सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस। तमिलनाडु में इसका नेतृत्व डीएमके करती है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसके मुखिया तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन हैं। स्टालिन भी बड़े चर्चा में रहने वाले लोग हैं और स्टालिन को लेकर के देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का बज़ार चलता ही रहता है। लेकिन मामला कहां फंस रहा है, अब समझिए। कांग्रेस चाहती है कि वो तमिलनाडु में 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन डीएमके पिछली बार की तरह 25 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप लगातार डीएमके की लीडरशिप से संपर्क में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता है केसी वेणुगोपाल, जो महासचिव हैं, सांसद भी हैं और कांग्रेस के संगठन में उनकी बड़ी भूमिका होती है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों रविवार के दिन चेन्नई में उनकी मुलाकात स्टालिन से हुई, जो चीफ मिनिस्टर भी हैं तमिलनाडु के और डीएमके के चीफ भी हैं, और इस दौरान दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन मामला अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। देखिए, यह तय है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन अब सीटों की संख्या की भी बात यहां पर मैटर करती है। कांग्रेस 45 सीटों पर लड़ना चाहती है, डीएमके 25 सीटें देना चाहती है। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेतृत्व ने चर्चा की है, कांग्रेस के नेतृत्व ने बात किया है। कांग्रेस का यह कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर डीएमके हार गई थी, लगभग ऐसी 40 सीटें थी जहां डीएमके जीत नहीं सकी थी और उनमें से अधिकांश सीटें एआईएडीएमके और बीजेपी ने जीत ली थी। हालांकि बीजेपी का भी बहुत सीमित आधार है तमिलनाडु में। और कांग्रेस का कहना है कि जिन सीटों पर डीएमके की हार हुई वहां हमारा संगठन मजबूत है, हमारे पास अच्छे प्रत्याशी हैं। अगर गठबंधन में वो सीट हमें दे दी जाए तो हम आसानी से वो सीट निकाल सकते हैं। लेकिन डीएमके की तरफ से अभी तक फाइनल कुछ नहीं हो पाया है। उधर आते हैं टीवीके, एक नई पार्टी है तमिलनाडु की राजनीति में जो उभरी है और जाने माने तमिल एक्टर हैं थलपति विजय। थलपति विजय भी बड़े लोकप्रिय हैं वहां पर तमिलनाडु की सियासत में, और दक्षिण भारत की राजनीति में जो फिल्मी सितारे हैं वो लगातार उतरे भी हैं और सफल भी हुए हैं। ऐसे में ये नई पार्टी क्या करेगी, उनका प्रदर्शन कैसा होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कंफ्यूजन कांग्रेस के साथ यहां क्या हो रहा है कि टीवीके चाहती है कि कांग्रेस उनके साथ आए। टीवीके के नेता कई मौकों पर दोहरा चुके हैं कि कांग्रेस इस देश के आजादी के आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है, लेकिन कुछ लोग निरंतर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, बात दूसरी पार्टी कह रही है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस का खोया हुआ पुराना गौरव वापस लौटे, और ऐसे में वो चाहते हैं कि कांग्रेस टीवीके के साथ अलायंस करे। लेकिन कंफ्यूजन यहीं पर है। राष्ट्रीय राजनीति की मजबूरियां है कि कांग्रेस अभी डीएमके को छोड़ नहीं सकती है। अब आपको बता दें कि स्थिति यह है
कि 2021 के विधानसभा चुनाव में, चूंकि आपको मालूम है कि हम आंकड़ों की बात करते हैं, तो 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने गठबंधन के तहत 173 सीटों पर चुनाव लड़ा। 133 सीट वो जीते, 40 हार गए। अब इन्हीं 40 सीटों में से कांग्रेस चूंकि 25 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, वो 45 चाहती है। उनका कहना है कि हारी हुई 20 सीटें हमें दे दीजिए, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। उधर बात करें तमिलनाडु विधानसभा की, तो 10 मई को तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और ऐसे में उसके पहले चुनाव हो जाना जरूरी है। फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी भी अंतिम है, तो मई के पहले यानी कि अप्रैल तक जो है, अप्रैल के महीने में मोटे तौर पर तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। अब बात करें एनडीए की, तो एनडीए की स्थिति यह है कि तमिलनाडु में एनडीए का गठबंधन भी लगभग तय है। एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक, जयललिता की पार्टी, जयललिता इस दुनिया में नहीं है, वो लगभग 160 से 170 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी 45 से 50 सीटों पर लड़ेगी। पीएमके 15 से 18 और बाकी दूसरी पार्टियों को 5 से 10 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। पिछले बार के विधानसभा चुनाव की नतीजों की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस का गठबंधन है, उसको 45.7% वोट मिले थे, 159 सीटें हासिल हुई थी। एनडीए को 40% वोट मिले थे, 75 सीटें हासिल हुई थी। अदर्स के खाते में 14% के आसपास वोट गए थे। अब ये अदर्स के वोट और टीवी के जो नई पार्टी बनी है वो कितना वोट लाती है और किनका वोट काटती है, इस पर तमिलनाडु की राजनीति में बहुत कुछ निर्भर होगा। या टीवी के कोई जरूरी नहीं कि वो सिर्फ वोट काटे, हो सकता है कि वो फर्स्ट और सेकंड भी आ जाए इस चुनाव में। तो देखना सुनना बड़ा दिलचस्प होगा तमिलनाडु की राजनीति में क्या होता है। लेकिन जिन 40 सीटों पर डीएमके की हार हुई, मोटे तौर पर वहां के राजनीतिक विश्लेषकों का भी आकलन है कि कांग्रेस इन सीटों पर मजबूत है। अगर पिछली बार ही ये सीटें कांग्रेस को दे दी जाती तो कांग्रेस सीटें निकाल सकती थी, लेकिन डीएमके ने ऐसा नहीं किया। देखिए, राजनीति में गठबंधन ऐसी चीज है कि जो दिखता है वो होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है। हम साथ जरूर रहते हैं, हम गठबंधन जरूर करते हैं, मित्रता जरूर होती है, लेकिन कोई गठबंधन का पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के प्रति ईमानदार नहीं होता। वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, हम चुनाव जीत जाएं, लेकिन इतना ज्यादा भी ना जीत जाएं कि वहां पर जाकर के जो है, जो हमारा जो तालमेल की मजबूरियां हैं वो समाप्त हो जाए। गठबंधन का मतलब ही होता है अपने शर्तों पर नचाना, और जब सामने वाली पार्टी मजबूत हो जाती है कि आपकी जरूरत नहीं होती तो आपकी बात नहीं सुनती। ऐसे में गठबंधन को जिताना सब चाहते हैं, अपने गठबंधन को मजबूत होता हुआ सब देखना चाहते हैं, लेकिन एक तरफा जीत देखने को कोई तैयार नहीं होता। अब मान लीजिए कि जो सीटें बीजेपी ने जीत ली, अगर एआईएडीएमके ने जीत ली, एनडीए के खाते में जो सीटें चली गई, अगर वो कांग्रेस को ही मिल जाती तो क्या समस्या थी। ठीक पश्चिम बंगाल में यही स्थिति है। ममता बनर्जी वहां पर अखंड राज कर रही हैं पश्चिम बंगाल में। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिन 77 सीटों पर जीत हासिल किया, अगर उसमें से 10, 20, 25 सीटें कांग्रेस से जीत ले गठबंधन में तो क्या परेशानी होगी। लेकिन जाहिर तौर पर ममता बनर्जी ऐसा होने नहीं देना चाहती। वो कांग्रेस को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहती हैं। उनको लगता है कि बीजेपी को भले 77 सीटें आ जाएं, कांग्रेस को ना आए। तो यही राजनीति का चाल है, चरित्र है, चेहरा है, और यही राजनीति का तिकड़म भी है। तमिलनाडु की सियासत पर हमने पहले भी आपको जानकारी दी, अब भी हम नई जानकारी दे रहे हैं कि तमिलनाडु में राजनीति अपना इतिहास दोहरा सकती है, सरकार इंडिया गठबंधन की बन सकती है। पेच जो फंसा वो हमने आपको बताया। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं? तमिलनाडु की सियासत पर आपकी राय क्या है? क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करिए। यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब खुद भी करिए और लोगों से भी करवाइए। धन्यवाद।